हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर रिटन बाय शार्लेट पार्किंस गिलमन। कंप्लीट एनालिसिस के साथ ये स्टोरी देखेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें थीम्स को भी डिस्कस करेंगे, राइटिंग स्टाइल को भी डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, समरी को भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो बिगिन विद द कैरेक्टर्स। पहले मैं आपको कैरेक्टर्स समझा दूँ। सिंपल स्टोरी है, बेसिकली टू कैरेक्टर्स है, टू मेजर कैरेक्टर्स है। एक हमारे पास अननेम नरेटर है जो कि ऑब्वियसली एक फीमेल है, एक वुमेन है। सो उसको जो है एक ऑब्सेशन सा हो जाता है येलो वॉलपेपर के साथ। सो टाइटल सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है। सो टाइटल रिफ़र करता है सिंपली एक येलो वॉलपेपर को, जो कि काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है, सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं ये रिप्रेजेंट करता है एक प्रिजन को, जिसके अंदर एक फीमेल जो है कैद हुई है। राइट। सो फेमिनिस्ट राइटर है, फीमेल के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती है, उनके राइट्स को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह हिस्ट्री में और प्रेजेंट एज में वीमेन हैव बीन सब्जुकेटेड, एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट किया गया है इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। सो अननेम नरेटर है जिसको उस वॉलपेपर के अंदर एक ट्रैप वुमेन नज़र आती है। राइट। सो नरेटर एक यंग वुमेन है और जो है शी इज़ प्रेग्नेंट, और उसी दौरान उसको जो है डॉक्टर ने रेस्ट क्योर का कहा हुआ है। राइट। रेस्ट क्योर उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें डॉक्टर जो है आपको रेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, जिसके दौरान आपको कोई फिज़िकल या कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं करना पड़ता। राइट। सो उसी प्रेगनेंसी के दौरान एक काइंड ऑफ डिप्रेशन जो वुमेन मोस्टली फेस करती है, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है। So the same, she is suffering from the same depression. A mother, she is undergoing depression, and वो जो है अपने हस्बैंड जॉन, बेसिकली टू हमारे पास करेक्टर्स है, एक अननेम राइटर फीमेल और उनके हस्बैंड जॉन है। राइट। सो ये जो नरेटर है आपका, शी इज़ अ काइंड ऑफ अनरिलायबल नरेटर आप कह सकते हैं, बिकॉज वो अपने कंप्लीट सैनिटी में नहीं है, सेंसेस में नहीं है। शी इज़ ड्राइविंग इनटू मैडनेस, क्योंकि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रही होती है। शी इज़ इमेजिनेटिव एज शी रिमेंबर्स टेरिफाइंग हर सेल्फ विद द इमेजिनरी नाइट टाइम मॉन्स्टर एंड चाइल्ड। एंड शी इज़ आल्सो सिक्रेटिव, यानी सीक्रेट्स वो कीप करती है, सीक्रेटली लिखती है। बेसिकली ये एक डायरी है। राइट। सीक्रेटली वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मेंटल स्टेट्स को अपने डायरी के अंदर लिखती है, इन विच शी रिकॉर्ड्स हर थॉट्स एज हर ऑब्सेशन विद द वॉलपेपर ग्रोस। फिर दूसरा जो करेक्टर है हमारे पास, उनका हस्बैंड, नरेटर का हस्बैंड जॉन है। ये जो है फिजिशियन है, डॉक्टर है, एंड शी इज़ अ काइंड ऑफ इतना केयरिंग नहीं है अपनी वाइफ को लेके। और जो राइटर ऑथर नरेटर है वो हमें बताती है वो कितना सफ़र करती है, उनके हस्बैंड को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ही इज़ प्रैक्टिकल एंड ही रिजेक्ट्स द सुपरस्टिशन एंड ओनली इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स। सिर्फ फैक्ट्स में वो इंटरेस्ट रखता है और सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं रखता। सो गुस्सा भी करता है, एब्यूसिव भी है। ही केयर्स फॉर हिज वाइफ कंडीशन, लेकिन उस वाइफ को लगता है कि ये हस्बैंड जो है इतना ख्याल नहीं रख पा रहा है उनका। सो ये था करेक्टर एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लॉट, स्टोरी लाइन, समरी देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। तो स्टोरी जो है कलेक्शन ऑफ जर्नल एंट्री से डायरी है, जो कि एक नरेटर लिखती है कि वो अपनी मेंटल स्टेट को अपनी डिप्रेशन के दौरान चुप के सीक्रेटली अपनी डायरी लिखती है। और उनका हस्बैंड, डॉक्टर हस्बैंड है, उन्होंने एक रेंट पे घर लिया हुआ है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। मैंने आपको बताया था कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन उसको फेस करना पड़ता है, और डॉक्टर ने रेस्ट क्योर प्रिस्क्राइब किया है, इसीलिए हस्बैंड ने एक अलग सा घर रेंट पे ले लिया है और अपनी वाइफ यानी नरेटर को कहा है कि आपने कोई भी काम नहीं करना, फिज़िकल हो या मेंटल, जो आपको स्ट्रेन दे सके। राइट। सो आपने चुपचाप बैठना है। सो जो नरेटर है वो इसी डिप्रेशन के दौरान जो घर के जो वॉलपेपर है, येलो वॉलपेपर यानी येलो कलर का ही है, सो उसके साथ काइंड ऑफ उसकी ऑब्सेशन पैदा होती है
एक अलग सा लगाव। सो धीरे धीरे उसकी मैडनेस बढ़ जाती है और उसको उस येलो वॉलपेपर के पीछे एक ट्रैप वुमेन नज़र आती है और वो उस येलो वॉलपेपर को नोचने लगती है ताकि उस वुमेन को वहाँ से निकाल सके। इन दी हाउस के अंदर क्या होता है, द हस्बैंड फॉरबिड्स वुमेन फ्रॉम वर्किंग और राइटिंग। रेस्क्योर है तो उसको कोई भी काम करने नहीं देता, कहता है कि आप सिर्फ आराम करो। व्हेन हर हस्बैंड अराइव होम द नरेटर रिफ्यूजेस टू ओपन द डोर एंड ही फेंट्स आफ्टर ही सीज हर क्रीपिंग अराउंड द रूम। सो इसी ऑब्सेशन में वो डोर लॉक कर देती है और अंदर उस येलो वॉलपेपर को जो है नोचने लगती है। द नरेटर कंटिन्यूज टू सर्कल द रूम क्रीपिंग ओवर हिज बॉडी। नरेटर फीमेल है, सॉरी, हर बॉडी, यहाँ पे मिस्टेक है। रिच टाइम शी पास्ट इट। फिर जो है स्टोरी लाइन एक्सपोजिशन में हम देखते हैं नरेटर का हस्बैंड उसने कर लिया हुआ है। ये डिवाइड है प्लॉट के अंदर। सो स्टार्टिंग में यही होता है, बताया गया है। एक उस घर का डिस्क्रिप्शन है। एंड देन राइजिंग एक्शन के अंदर हम देखते हैं नरेटर्स का जो हस्बैंड है एक रूम चूज़ करता है विद हिडियस येलो वॉलपेपर फॉर देयर बेडरूम। और नरेटर जो है ग्रेट डील ऑफ टाइम वहाँ पे स्पेंड करती है अकेले। सो ऑब्सेशन हो जाता है उस वॉल के साथ, ये वॉलपेपर के साथ। एंड वॉलपेपर हैज़ अ स्ट्रेंज एंड अनसेटिंग पैटर्न्स है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर सके इस टाइप का। शी इज़ द नरेटर और इसी येलो वॉलपेपर के पीछे एक ट्रैप वुमेन उसको नज़र आती है और वो उसको आज़ाद करने की कोशिश कर रही होती है। बिगिंस विद द फोकस हेवली ऑन द वॉलपेपर ईच डे, और इसी पैटर्न्स को देखती है। सो इसी तरह ऑब्सेशन मैडनेस उसकी बढ़ती जाती है। एंड देन शी कंटिन्यूज टू बिकम मोर आइसोलेटेड, और जो नरेटर है दिन ब दिन आइसोलेशन का शिकार हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ने लगता है मैडनेस की तरफ। जॉन continues to stress that it is up to the narrator's own self-will to get better. She fancies that the pattern on the wall began to move. आराम आराम से देखे कि किस तरह डिग्री उसकी मैडनेस की चेंज हो जाती है, वो पैटर्न मूव होने लगते हैं। फिर वुमेन उसको नज़र आती है, ट्रैप वुमेन बिहाइंड द येलो वॉलपेपर। क्लाइमेक्स के अंदर मैडनेस की इंतहा तक पहुंच जाती है। शी बिगन्स टू सी अ वुमेन क्रीपिंग अराउंड बिहाइंड द wallpaper, and wallpaper begins to assault her senses even when she is not in the room. अगर रूम से बाहर हो तब भी वो येलो वॉलपेपर उसको इन्फ्लुएंस करने लगती है। इतनी ऑब्सेशन पैदा हो जाती है उसके साथ, यानी येलो वॉलपेपर के साथ। सो फॉलोइंग एक्शन में हम देखते हैं द डे बिफोर दे आर सपोज टू रिटर्न होम, यानी वो रेंट हाउस को छोड़ने लगते हैं। उस दिन एक दिन पहले द नरेटर्स बिगन टू स्ट्रिप द वॉलपेपर फ्रॉम द वॉल से उसको नोचने लगती है, उतारने लगती है, टू सेट क्रीपिंग वुमेन फ्री। एंड शी locks herself in the room and throws the keys to the front path. उसी रूम के अंदर खुद को लॉक कर जाती है। रेजोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं she creeps around the room and over John's bodies after he faints. जब जॉन उस रूम के अंदर इंटर हो जाता है तो वो जो है बेहोश हो जाता है अपनी वाइफ की कंडीशन को देख के। सो कंप्लीट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, थीम्स को डिस्कस करेंगे। पोइटिक डिवाइसेस रिपीटिशन का यूज़ किया गया है। देखें, आप देख सकते हैं ये रिपीटिशन है। यू सी ही डज नॉट बिलीव आई एम सिक एंड व्हाट कैन वन डू। वो नरेटर बिलीव करती है कि उसको हस्बैंड को कोई केयर ही नहीं, ही डजेंट बिलीव दैट आई एम सिक। सो यही जो है अल्फाज वो बार बार रिपीट करती है, आपको देखने को मिलेगा रिपीटिशन। फिर मेटाफर का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। शी रिप्रेजेंट्स बोथ द नरेटर एंड ऑल अदर वीमेन। सो ये जो है ब्रॉडली तमाम वीमेन की रिप्रेजेंटेशन है, हाउ दे आर सबजुगेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड इन द सोसाइटी, यानी वो काइंड ऑफ गुलाम है वीमेन सोसाइटी के अंदर। And other women trapped by the boundaries set by the patriarchal society, and the women is behind bars in the wallpaper, which draws a parallel to the narrator, who constantly feels trapped because of her husband's treatment. उसकी हस्बैंड के ट्रीटमेंट की वजह से ये जो है फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन भी है नरेटर की, कि वो भी जो है इन ट्रैप है, अ काइंड ऑफ
पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। फिर पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, वॉलपेपर को पर्सोनिफाई किया गया है, या जो विमेन है, इमेजिनरी विमेन वॉलपेपर के अंदर। क्रीप्स ऑल ओवर द हाउस, आई फाइंड इट हॉवरिंग इन द डाइनिंग रूम, इस तरह डिस्क्राइब करती है उसको। देन लैंग्वेज और स्टाइल को हम इवेलुएट करते हैं। जॉनरा जो है रियलिज्म है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू फिक्शन। अकॉर्डिंग टू गिलमन, द शॉर्ट स्टोरी वॉज नेवर इंटेंडेड एज अ गॉथिक हॉरर। ठीक है, ये कोई गॉथिक स्टोरी नहीं है, रादर इज अ कॉशनरी टेल अबाउट व्हाट सपोज रेस्क्यूअर्स कुड डू टू द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स, या वुमेन की डिप्रेशन, उनकी आइसोलेशन को। गिलमन जो है लिखती है, इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू ड्राइव पीपल क्रेजी बट टू सेव पीपल फ्रॉम बीइंग ड्रिवन क्रेजी, एंड इट वर्कड, ये राइटर का कहना है। स्टाइल और स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये लोग वॉलपेपर कंबाइन करता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी अनरिलायबल नरेटर है, और प्रेजेंट टेंस नरेशन, और स्टोरी लिखी गई है डायरी के फॉर्म में, जर्नल के फॉर्म में। फर्स्ट पर्सन नरेशन है विच इंक्लूड 9 शॉर्ट entries है, and each entry indicated by a small space between it and the last। फिर जर्नल एंट्री जो है स्पेंड करती है 3 months, जिसके दौरान जॉन जो है अटेम्प्ट करता है टू क्योर हिज वाइफ नर्वस कंडीशन, यानी उसकी डिप्रेशन को। रेस्ट क्योर का ड्यूरेशन है, डिप्रेशन का ड्यूरेशन है उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। सो लिटरेरी एलिमेंट्स, रिपीटिशन, मेटाफर, ये सारे हमने डिस्कस किए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।